हे गाइस, वेलकम टू दी अनदर एडिशन ऑफ द इन्फिनिटी न्यूज़। तो इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए बोरी भर के अपडेट्स, न्यूज़ और काफ़ी सारा एक्साइटिंग मटेरियल रिगार्डिंग मार्वल एंड डीसी। और अगर सबसे पहले अगर मैं डीसी की बात करूँ ना, क्योंकि केविन फाइगी और जेम्स गन के बीच रिसेंटली इस हफ्ते में बहुत सारा कुछ हुआ है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ब्लैक एडम मूवी के बारे में, जिसको इंडिया में रिलीज हुए ऑलमोस्ट अब 10 दिन होने वाले हैं। और इसने अपने 8 दिनों का इंडिया का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो किया है ना, वो यहाँ पे ऑलमोस्ट 36 करोड़ का नेट बिजनेस है। और यहाँ पे फ्राइडे सैटरडे संडे मुझे लगता है कि इसे ये ऑलमोस्ट 4-5 करोड़ और करेगी और 40 करोड़ तक का प्लस इसका यहाँ पे इंडिया का नेट कलेक्शन होने वाला है। और अगर इसके वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे इसने ऑलमोस्ट 159 मिलियन यूएस डॉलर्स कलेक्ट किए हैं, जिसमें से यहाँ पे यूएसए की बात करूं तो यूएसए में इसने 83 मिलियन यूएस डॉलर्स कलेक्ट किए हैं। और ओवरसीज का जो टोटल है इंडिया इंक्लूडेड वो यहाँ पे है 76 मिलियन। तो और यहाँ पे वीकेंड पे ये भी कहा जा रहा है कि ये मूवी जो है हिट कर सकती है 190 टू 185 मिलियन यूएस डॉलर्स का बिजनेस बॉक्स ऑफिस पे। तो ये श्योर शॉट हिट होने वाली है। ब्लैक पैंथर के बाद भी ये मूवी चलते रहने वाली है। अभी और सुनिए, क्योंकि यहाँ पे डीसीयू की जो न्यूज है तो मंथ निकल के आई कि यहाँ पे जेम्स गन उनकी हर एक मूवी और टीवी शो को लीड करने वाले और बहुत ही बड़े डिसीजन मेकर के तौर पर वो इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो इसके ऊपर यहाँ पे केविन फाइगी ने वकांडा फॉरएवर के प्रीमियर पे ये कहा कि मुझे नहीं पता कि अभी जो है किस तरीके से वो फुल फ्लेज्ड रोल के तौर पे या फिर एक लीडर के तौर पे डीसीयू में काम करेंगे, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा शेड्यूल जो है, इन्वॉल्वमेंट जो है अभी मार्वल स्टूडियोज की मूवी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 मूवी के साथ होने वाली है, जो कि यहाँ पे एक लास्ट रोडियो होगा जेम्स गन का। और जब वो मे में फ्री हो जाएंगे, आई विल डेफिनेटली बी एक्साइटेड वो किस तरीके से यहाँ पे डीसीयू को लीड करेंगे। और इसके ऊपर जेम्स गन ने भी रिस्पॉन्ड किया जब उनसे ये पूछा गया कि क्या अब यहाँ पे आप मार्वल को और केविन फाइगी को हेट करते हो नाउ दैट यू हैव जॉइंड डीसी। तो इसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि यार ये फैंस के मन में मेंटालिटी होती है या फिर जो कई टॉक्सिक लोगों के बीच में ये मेंटालिटी होती है। मैं मार्वल के साथ या फिर डीसीयू के साथ अगर काम कर रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी दूसरी चीज़ को या फिर अपने एक्स एम्प्लॉयर को जो है हेट करता हूँ, बल्कि यार मेरे लिए केविन फाइगी के लिए बहुत ही ज़्यादा म्यूचुअल रेस्पेक्ट है जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे एमसीयू को शेप किया। और हाँ, यहाँ पे वार्नर ब्रोस के ओनर डेविड ज़ेस्लाव ने इनिशियली इस ईयर के स्टार्टिंग में जो है केविन फाइगी को डीसी को ज्वाइन करने के लिए कहा था, जिसको जो है हम्बली यहाँ पे रिफ्यूज कर दिया था, जो कि बताता है कि केविन फाइगी की लॉयल्टी एमसीयू के लिए कितनी है। और हाँ, इसी से मुझे याद आया कि रिसेंटली यहाँ पे हेनरी कैविल का एमटीयू पे एक इंटरव्यू हुआ था, जहां पे सीधा ही रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछ लिया कि क्या आप हमें लोकी के सीजन 2 में दिखने वाले हो। तो इसके ऊपर रेस्पॉन्ड करते हुए उन्होंने ये कहा कि यार मैं उस लोकी के सीजन 2 में कोई भी रोल प्ले नहीं करने वाला। लेकिन जब इंटरव्यू ने फर्दर प्रेस किया कि यार क्या आप हमें मार्वल स्टूडियोज में बहुत ही जल्द दिखने वाले हो, क्योंकि यार रिसेंटली आपको याद होगा कि पिछले कई महीनों में रिपोर्ट्स आए थे कि कोई ना कोई डील तो जरूर से यहाँ पे हेनरी कैविल ने मार्वल स्टूडियोज के साथ साइन किए, जिसमें वो हमें एमसीयू में किस रोल में दिखने वाले हैं इसके ऊपर बहुत सारी स्पेकुलेशन चली। फैंटास्टिक फोर, हाइपीरियन के रूमर्स भी आ रहे थे। और यहाँ पे उन्होंने रेस्पॉन्ड किया कि अगर जेम्स गन यहाँ पे साइमल्टेनियसली डीसी और मार्वल के लिए काम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और डेफिनेटली मैं एक बहुत ही खुशनसीब इंसान होऊंगा अगर मुझे मार्वल स्टूडियोज में कोई अच्छा रोल जो है करने को मिले। बच्चों ये सीखने को मिलता है कि अगर कोई कहे मैं वेयरवुल्फ नहीं हूं तो उसकी बात हरगिज मत मानना, क्योंकि ये सीख हमें खुद आदरणीय एंड्रू गारफील्ड जी ने दी है। लेकिन एक नेक्स्ट अपडेट और एक्साइटिंग अपडेट की बात करते हैं कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज के लिए यहाँ पे काफी तगड़ी ट्रेनिंग यहाँ पे अभी चार्ली कॉक्स की चल रही है, क्योंकि वो खुद यहाँ पे एक एमएमए ट्रेनर के साथ यहाँ पे अपने फाइट सीक्वेंसेस के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। और यहाँ पे उन्होंने कोच ने उनके यहाँ पे तारीफ भी करी है कि किस तरीके से वो अपने रोल को लेके काफी ज्यादा सीरियस है और किस तरीके से वो खुद से यहाँ पे सारे एक्शन सीक्वेंसेस को परफेक्शन के साथ करना चाहते हैं। और इससे ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि जो लोग सोच रहे थे ना कि काफी ज्यादा वीएफएक्स के थ्रू यहाँ पे इसके एक्शन सीक्वेंसेस को डेयरडेविल की सीरीज को रिव्यू कराया जाएगा, तो काफी ज्यादा रॉ और काफी ज्यादा हार्ड हिटिंग एक्शन जो है चार्ली कॉक्स जो है खुद स्टंट परफॉर्म करके हमें सीरीज में देने वाले हैं। अब आते हैं यहाँ पे अपने व्हाइट विजन की तरफ, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे उनकी एक सोलो डिज्नी प्लस स्पिन ऑफ सीरीज जो है प्लान कर रहा है, जिसका नाम यहाँ पे विजन क्वेस्ट होने वाला है। और ये सीरीज फोकस करेगी कि किस तरीके से व्हाइट विजन जो है अपनी मेमोरीज को यहाँ पे रीगेन करने के लिए काम कर रहा है, क्योंकि वांडा विजन के एंड में ये तो हमने देखा कि उसको अपनी मेमोरी जो है यहाँ पे जो नकली वाला विजन है जो कि इल्यूजन से क्रिएट किया होता है वांडा ने, वो उसे याद दिलाता है यहाँ पे शिप ऑफ थीसिस के थ्रू। बट यहाँ पे जो है हमें इस सीरीज में देखने को मिला कि पूरी तरीके से वो सारी चीजें, वो सारी मेमोरीज उसको याद नहीं आई है, बल्कि वो फ्रैक्चर्ड है, जिसको यहाँ पे वापस लाने में शायद वांडा मैक्सिमॉफ भी हेल्प कर सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस सीरीज में शायद एक कैमियो अपीयरेंस के तौर पे हमें वांडा भी दिखाई जा सकती है। और हाँ, ये भी हो सकता है कि इस सीरीज की जो टाइमलाइन है वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी से पहले हो सकती है। प्लस यहाँ पे वेस्ट व्यू से जब वांडा टेक ऑफ
करती है, तो शायद उनका ब्रीफ मोमेंट के लिए फेस ऑफ किस तरीके से वो विजन के साथ हुआ है वो दिखाया जाए, या फिर कुछ फ्लैशबैक सीन जो रोम कॉम सीक्वेंसेस है वांडा विजन और स्कारलेट के बीच में वो हमें दिखाए जा सकते हैं। प्लस इस सीरीज की राइटिंग जो है वो यहाँ पे कुछ ही हफ्तों में शुरू होने वाली है। अब आते हैं यहाँ पे आयरन हार्ट सीरीज के ऊपर, जिसपे कहा जा रहा है कि मैंने आपको कहा था ना कि मेफिस्टो इस सीरीज में होने वाले हैं, तो कहा जा रहा है कि सेशा बेरन कोहेन एज अ मेफिस्टो हमें एपिसोड 4 या 5 में जो है हमें कैमियो करते हुए नजर आ सकते हैं, जिनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल जो है इसके फिनाले सीजन के लिए, फिर इसके फिनाले एपिसोड के लिए रिवील करा जा सकता है। प्लस यहाँ पे वेनम 3 से एक बहुत ही बड़ी अपडेट ये अब आ रही है कि वेनम 3 की जो राइटर यहाँ पे है केली मार्सेल, जिन्होंने वेनम 1 और वेनम 2 को भी लिखा है, और वेनम 3 की स्क्रिप्ट भी उन्होंने ही करंटली यहाँ पे लिखी है। इसकी स्क्रिप्टिंग बता दूं आपको पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और केली मार्सेल ही जो है अब इसकी डायरेक्टर होने वाली है। आपको याद दिला दूं कि इससे पहले 2 मूवीज को यहाँ पे एंडी सर्किस सर ने यहाँ पे डायरेक्ट किया था, लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो है एडी ब्रॉक की या फिर जो है टॉम हार्डी की आखिरी या फिर फाइनल मूवी हो सकती है एज ए वेनम, और फिर शायद वो हमें कैमियो करते हुए किसी और स्पाइडर वर्स की मूवी में यहाँ पे नजर आए। और हाँ, अब इस एपिसोड को एंड करते हैं बहुत ही 2 एक्साइटिंग न्यूज के साथ। सबसे पहले यहाँ पे रायन रेनॉल्ड्स ने रिसेंटली ये रिवील किया है कि ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन के रिटर्न को लेके वो अल्टीमेट शॉक में थे, क्योंकि जब यहाँ पे ह्यू जैकमैन से उन्होंने काफी बार पहले पूछा था कि क्या यार तुम मेहरबानी करके जो है यहाँ पे वुल्वरीन के लिए वापस एक बार आओगे, तो उन्होंने 1000 बार उनको ना कहा था। और यहाँ पे जब डिज्नी ने फाइनल तौर पे उनको अप्रोच किया था हाँ या ना बोलने के लिए, तो जब उनके मुंह से यहाँ पे हाँ निकला, तो अल्टीमेट शॉक पे रायन रेनॉल्ड्स ने कहा कि मैं था, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, और जो इसकी टाइमिंग थी बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थी मेरे लिए। और साथ ही साथ में अब यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे टोनी स्टार्क की डॉटर मॉर्गन स्टार्क के फ्यूचर रिटर्न को लेके, क्योंकि कैथरीन लैंगफोर्ड इनकी जो 13 रीजंस वाई की एक्ट्रेस है, जो कि हमें डिलीटेड सीन में सोल वर्ल्ड में नजर आई थी टोनी स्टार्क के साथ कैमियो करते हुए, वहां पे उन्होंने अपनी रिटर्न को लेके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक एक्साइटिंग अपडेट शेयर किया है, जहां पे उन्होंने अपने इंस्टा वाले Q&A में उनसे जब एक फॉलोअर ने पूछा कि क्या आप जो है यहाँ पे मार्वल में जो है वापस आने वाली हो, और क्या आपका फ्यूचर स्टेटस है यहाँ पे मार्वल को लेके, तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि अभी मेरे पास आपके लिए कोई भी आंसर नहीं है, और अगर मैं वापस आती भी तो आपको यहाँ पे बता नहीं सकती थी ड्यू टू द MCU's NDA क्लॉज। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी कोई डील जो है एवेंजर्स एंड गेम के बाद से स्टिल किसी मूवी के लिए बाकी है मार्वल स्टूडियोज के साथ, क्योंकि केविन फाइगी के माइंड में शायद से यंग एवेंजर्स का प्रोजेक्ट अगर अभी भी है, तो हो सकता है कि यहाँ पे एल्डर वर्जन ऑफ मॉर्गन स्टार्क जो है वो मल्टीवर्स सागा के थ्रू हमें किसी और अर्थ से यहाँ पे दिखाई दे, क्योंकि करंट वाली मॉर्गन स्टार्क काफी ज्यादा छोटी है यहाँ पे मॉर्गन स्टार्क के एल्डर वर्जन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हो सकता है कि वो वापस आए, और क्या पता वो शायद से किसी AI के फॉर्म में RDJ को भी वापस ले। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि जो यहाँ पे डिलीटेड सीन उन्होंने यहाँ पे RDJ के साथ परफॉर्म किया था एज एन आयरन मैन, तो उनके साथ उनकी डॉटर का वो रोल करना जो है उनके लिए बहुत ही ज्यादा खुश नसीबी की बात थी। तो गाइज द काइंड वर्ड्स कमिंग आउट ऑफ हर माउथ। बट आप क्या यहाँ पे कैथरीन लैंगफोर्ड एज ए मॉर्गन स्टार्क की डॉटर यहाँ पे देखना चाहोगे उनको फ्यूचर MCU में? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ यार, आपको ये एपिसोड जो है इन्फिनिटी न्यूज़ के कैसे लग रहे हैं यार, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो। आप कमेंट नहीं कर रहे हो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ यार जम के लाइक करो, ताकि मुझे और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। मैं यार मिलता हूँ बहुत ही जल्द आपसे नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड एज ऑलवेज से बी मार्वलस।